हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नो कांटेक्ट में रहकर आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं, कैसी फीलिंग्स हैं आप दोनों की एक दूसरे को लेकर, क्या है आपकी एनर्जीज। रीडिंग जर्नल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, सबसे पहले आपके साइंस बता देती हूँ। आप वाटर साइन के हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन के हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन के भी हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर पे लिब्रा की और लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 जुलाई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर की अगर मैं साइंस देखूं तो उनके लिए मुझे फायर साइन मिला है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एयर साइन मिला है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और अर्थ साइन मिला है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। सितंबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर मई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर अगस्त मंथ भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। और 8 नंबर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा। 888 या 8888 बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी से देख लेते हैं, आप क्या फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए नो कॉन्टेक्ट में। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना कि इस रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। इस रिश्ते को लेकर आप बहुत ज़्यादा होपफुल भी हैं। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि फ्यूचर में ये रिलेशनशिप फिर से ठीक हो जाएगा। आपके पार्टनर आपके पास लौट आएंगे, या फिर उनसे अगर कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है तो आपके पास आकर उसे एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। और आप लोगों का रिलेशनशिप पहले की तरह वैसा ही हो जाएगा जिस तरीके से हुआ करता था। वही ब्यूटीफुल एनर्जी को आप फिर से महसूस अपनी ज़िंदगी में कर पाएंगे। ये होप्स आपकी ज़रूर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, सोच विचार ज़्यादा करते हैं, लेकिन इतनी भी प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में हो, कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आपका प्यार जितना स्ट्रांग है उनके लिए, वो आपके पार्टनर को मजबूर कर देगा आपके पास लौट कर आने के लिए। एक तरीके से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर आप। लेकिन आपके पार्टनर ने आपको बहुत कोल्ड बिहेवियर दिया है लास्ट कुछ टाइम से। तो आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, आपको बहुत ज़्यादा ओपन अप होकर अपनी इमोशंस नहीं बता रहे हैं, फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। आप ट्राई भी कर रहे हो तो उसमें उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आपको दिखाई नहीं देता है। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट में कभी आ भी जाते हैं तो लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, बहस ज़्यादा होती हैं, लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसकी वजह से ना आपको ये भी लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजमेंट इस समय पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज भी हैं, समझ भी नहीं पा रहे कि ये पर्सन वही है जिसके साथ मैंने लाइफ देखी थी, क्या ये पर्सन वही है जिसके साथ मैंने फ्यूचर देखा था, या ये इतना बदल क्यों गए हैं, इनकी एनर्जीज में इतने चेंजमेंट क्यों आ रहे हैं, क्यों हमारे बीच में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इन सब चीज़ों को लेकर ना आप बहुत सोच विचार करते हैं। पर कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में इक्वालिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अब इस रिश्ते में आपके पार्टनर आपको उतनी ही गिविंग एनर्जीज दें जितना आपने दी हैं। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस रिलेशनशिप को आप टाइम देना चाहते हैं, अपने पार्टनर को टाइम देना चाहते हैं कि वो समझें, अगर वो कहीं पर मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं पर गलती कर रहे हैं तो उस चीज़ को समझें भी और एक्सप्रेस भी करें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो या आगे बढ़ रहे हो किसी तीसरे पर्सन के साथ, या आप सोच रहे हो इस बारे में कि इस रिलेशनशिप को छोड़कर कहीं आगे बढ़ जाएं। आप होपफुल हैं, आपको लगता है कि फ्यूचर में डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके पास लौट कर ज़रूर आएंगे। इस होप के साथ आप वेटिंग एनर्जी में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस होप के साथ आप इंतज़ार करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं अपने पार्टनर का। आप नहीं चाहते किसी भी तीसरे पर्सन के साथ आगे बढ़ना, आप नहीं चाहते अपनी लाइफ में किसी दूसरे इंसान को लेके आना। आप बस चाहते हैं कि आपके पार्टनर ही आपके पास लौट कर आएँ, आपके पार्टनर ही और वही रिलेशनशिप ही आपको मिले। आप किसी तीसरे पर्सन के साथ आगे जाने के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आपके इमोशंस आपके पार्टनर के लिए इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो जगह किसी दूसरे पर्सन को दे पाना आपके लिए बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर, पास्ट को लेकर, प्रेजेंट को लेकर। हमेशा आपके माइंड में वो सारी चीज़ें चलती रहती है जो हुई थी, और अभी आप करंट सिचुएशन को लेकर परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंस में भी चीज़ें इतनी अच्छी होती भी नहीं दिखाई दे रही। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अभी इंडिपेंडेंट भी नहीं हुए हैं फाइनेंशियली, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा परेशान है। बस आप चाहते हैं कि कैसे भी लाइफ ट्रैक में आ जाए, कैसे भी लाइफ में सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, सारी चीज़ें सही हो जाएं। होप रख के बैठे हैं, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं यूनिवर्स से, बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं डिवाइन से कि आपकी लाइफ में एटलीस्ट सारी चीज़ें ट्रैक में आएँ, एटलीस्ट आपके पार्टनर आके कम्युनिकेशन आपको दें। आपको ऐसा कमिटमेंट चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन ऐसे कमिटमेंट के लिए इतना कोई विश नहीं कर रहा है। आप बस ये चाहते हो कि एक कम्युनिकेशन एटलीस्ट रिसीव हो जाए पार्टनर की तरफ से, एटलीस्ट वो आकर आपसे बात कर लें। पर आपके पार्टनर के बिहेवियर में मुझे दिखाई दे रहा है कि वो रूड है,
बहुत एरोगेंट बिहेव कर रहे हैं लास्ट कुछ टाइम से, तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है आपकी तरफ, जहाँ पर पे वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं देना चाहते, लोगों की बातों पर ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, लोगों की बातों को ज़्यादा सुन रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। एक तरीके की ना आपके पार्टनर के अंदर मुझे ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है जहाँ पर उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में गलतियाँ आपकी तरफ से ज़्यादा हुई हैं, बल्कि उनकी तरफ से बहुत गिविंग एनर्जी रही, उन्होंने बहुत कुछ आपके लिए किया, जितना वो कर सकते थे उससे ज़्यादा उन्होंने किया, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। भले ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है वो आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन आपके पार्टनर को ये ज़रूर लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने अपनी तरफ से, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए थे, आप बहुत ज़्यादा बॉसी हो गए थे, आप अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे रिश्ते को, या फिर आप अपनी इच्छाओं को पूरा करवाना चाह रहे थे, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रही। आपके पार्टनर यहाँ पर पे डिफेंसिव ज़्यादा प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि सब कुछ पता होने के बावजूद, बैक ऑफ द माइंड वो जानते हैं गलती करी है, बैक ऑफ द माइंड वो जानते हैं कि उनसे मिस्टेक हुई है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उन चीज़ों को, मान नहीं पा रहे कि मिस्टेक हुई है, मान नहीं पा रहे कि हाँ यहाँ पर मैं भी गलत हो सकता हूँ। वो बस आपकी ही गलती देख रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया, इस रिलेशनशिप को बचाने की बहुत कोशिश उन्होंने की, लेकिन ये रिश्ता अब शायद नहीं बच सकता है, शायद इस रिश्ते में अब कोई होप नहीं रह गई है, शायद इस रिश्ते में अब कोई भी ऐसी होप नहीं रह गई कि ये रिश्ता कल के दिन सुधर जाए। आपको लगता है कि रिलेशनशिप पूरी तरीके से एंड हो चुका है, और ज़्यादातर ना ये मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके आसपास बहुत नेगेटिव लोग हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लोग दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टीज़ हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक दो थर्ड पार्टीज़ नज़र नहीं आ रही, बहुत सारे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो आप लोगों के रिलेशनशिप के खिलाफ हैं। अभी हो सकता है उनके फैमिली मेंबर्स हैं, कोई अदर पर्सन है, लेकिन आपके पार्टनर के आसपास बहुत नेगेटिविटी है, जहाँ पर उन्हें बार बार इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है कि वो आपको छोड़ दें। ऐसा नज़र आ रहा है ना कि एक छोटी सी बात को लेकर उन्होंने उनको इस तरीके से मैनिपुलेट किया, या इस तरीके से उस बात को उनके सामने प्रिटेंड किया गया या रखा गया कि आपके पार्टनर के सामने आपकी एक इमेज है ना वो बहुत बुरी बन गई। आपके पार्टनर को ये लगने लगा कि गलतियाँ आपने करी हैं या सारी मिस्टेक्स आपकी हैं। ये चीज़ें उन थर्ड पार्टीज़ ने क्रिएट करी हैं। उन थर्ड पार्टीज़ ने कुछ इस तरीके की इमेज आपकी पोर्ट्रेट करी है आपके पार्टनर के सामने कि आपके पार्टनर को लगता है हाँ गलती आपकी है, उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, उन्होंने तो बहुत कुछ किया। जिस तरीके से थर्ड पार्टी एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस, या जिस तरीके से आपके बारे में थर्ड पार्टी बातें करते हैं आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर को ये लगता है कि हाँ मिस्टेक आपसे हुई और उनसे कोई मिस्टेक नहीं हुई। मैनिपुलेशन बहुत है, कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में बहुत दिखाई दे रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बहस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और बात इतनी ज़्यादा कोई बड़ी भी नहीं है आप दोनों के बीच में, जितना कि बना दी गई है, लोगों के द्वारा बना दी गई है। और इस तरीके से आपके पार्टनर का माइंड वॉश कर दिया गया है कि उनको लगने लगा है कि सारी प्रॉब्लम्स आपके अंदर हैं। हाँ, इस वक्त आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूर आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो किसी तीसरे पर्सन के साथ कनेक्टेड नहीं है, किसी तीसरे पर्सन के साथ इमोशनल बॉन्ड नहीं है। हो सकता है काम की वजह से, अपने ग्रीड की वजह से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई इमोशनल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा किसी तीसरे पर्सन के साथ जहाँ पर पे वो आपको छोड़कर उनके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। इस वक्त तो आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किसी भी पर्सन के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, वो अपने काम में ध्यान ज़्यादा देना चाहते हैं, अपने वर्क प्लेस में ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अपने ऊपर ध्यान देते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे आपके पार्टनर की लाइफ में नहीं दिखाई दे रही, लेकिन थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। अब मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर के कार्ड्स भी देख लेती हूँ। देख लेते हैं कि क्या फ्यूचर में आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई एक्शन रिसीव हो सकता है, या उनकी एनर्जीज़ में फ्यूचर में आपको कोई चेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा, और अगर आपके पार्टनर कमिटमेंट देंगे तो फिर क्या कमिटमेंट और कब तक आपको वो रिसीव हो सकता है। ओके, द एम्प्रेस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली फ्यूचर में आपको कमिटमेंट रिसीव होगा, डेफिनेटली आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आपके पास आएंगे, जहाँ पर पे वो आपको मैरिज का कमिटमेंट दे सकते हैं, फैमिली का फुलफिलमेंट का कमिटमेंट दे सकते हैं। और इस बार जब कमिटमेंट होगा तो बहुत क्लियर होगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस चीज़ के लिए आपने वर्क करना पड़ेगा, आपने कोशिश करनी पड़ेगी। अभी ऐसा है ना आपके पार्टनर के अंदर कि वो कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है, उन्हें लगता है कि
आप तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो 10 साल के बाद भी आपके पास आएँगे तो आप वहीं पर बैठकर उनका इंतज़ार कर रहे होंगे और उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। आपके पार्टनर को लगता है कि आप बैक करते हो, आप उनके पीछे जा रहे हो, आप बार-बार कॉल कर रहे हो, आप बार-बार उनसे बात करने की ज़िद कर रहे हो, तो गलती आपकी तरफ से हुई है, मिस्टेक आपकी तरफ से है। वरना अगर आपने कोई गलती करी नहीं होती, गलती उनकी होती तो आप तो कब का चले जाते उनको छोड़कर। आपके पार्टनर को ये लगता है अगर आप बार बार उनके आगे पीछे आ रहे हैं मतलब गलती आपकी तरफ से है, गलती मिस्टेक्स आपकी तरफ से। आपके पार्टनर को रियलाइज़ ही नहीं हो पा रहा है कि आप जा सकते हो या आपसे डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है या गलती उन्होंने कुछ करी है जिसकी वजह से आप हर्ट हो। आपको ये रियलाइज़ करवाना पड़ेगा अपने पार्टनर को। जिस दिन आप अपनी लाइफ में मूव ऑन के बारे में सोचेंगे, जिस दिन आप अपनी लाइफ में ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, अपने ऊपर फोकस करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तब आपके पार्टनर को अपनी मिस्टेक्स का एहसास होगा, तब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा, तब उन्हें रियलाइज़ होगा कि वो कुछ चीज़ें हैं जो वो खो रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त पे उन्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा। उनके माइंड को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है कि उनको लगता है कि मिस्टेक आपकी है, इस वजह से आप बार बार आके बैक कर रहे हो उनके सामने, या फिर बार बार उन्हें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं चीज़ों को लेकर। लेकिन जिस दिन अपनी लाइफ में फोकस करेंगे, जिस दिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, उस दिन आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास आकर आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस वक्त पे भले ही वो रूड बिहेव कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए एक स्पेशल प्लेस है जिसे वो किसी तीसरे पर्सन को नहीं देना चाहते, या फिर वो ना दे सकते हैं उस तीसरे पर्सन को। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, पर उस बीच में भी अगर आप बार बार जाके अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे तो आपके पार्टनर को कभी रियलाइज़ नहीं होगा कि उन्होंने कुछ मिस्टेक करी है। जब आपकी तरफ से एनर्जीज कम होंगी, जब आप उन्हें देना बंद करेंगे ना, तब आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि कुछ कमी है और उसको पाने के लिए वो कोशिश करेंगे। तो कोशिश कीजिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, कोशिश कीजिए खुद पर ध्यान देने की, ताकि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो सके, ताकि आपके पार्टनर अपनी गलती मान सकें और आपके पास आकर कन्फेस कर सकें अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। उनकी फीलिंग्स स्ट्रांग हैं, लेकिन इस वक्त पे मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सो ये आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज है एक दूसरे के लिए। होप आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।